ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था जो एक ट्रेजेडी में बदल गया। जून 2023 में गहरे समंदर में सबमरीन टाइटन ने टाइटैनिक का सफर शुरू किया, जो 1912 में डूब गया था। लग्जरी लाइनर की तरह सबमरीन कभी वापस नहीं आई। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि यह सबमरीन नाकाम क्यों हुई और टाइटन सबमरीन में खौफनाक आखिरी घंटे कैसे थे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और खौफनाक भी, तो देखते रहें। गुड टू नो। टाइटैनिक का मलबा न्यूफाउंडलैंड के पास समंदर की सतह से लगभग 4 किलोमीटर नीचे 3800 मीटर की गहराई में पड़ा हुआ है। वहां बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, शायद ही कोई सबमरीन ऐसी है जो उसका मुकाबला कर सके। कुछ रिसर्चर इस जगह पर मौजूद मलबे को देखकर हैरान रह गए थे। ओशन गेट कंपनी ने कुछ साल पहले एक टाइटन सबमरीन को डिजाइन किया। टाइटन गहरे समंदर में गौताखोरी की एक बोट बनाई गई थी, जिसमें टूरिस्ट जरूरी तब्दीली के साथ डाइविंग ट्रिप पर जा सकते थे और टाइटैनिक के मलबे को देख सकते थे। टाइटन 6.70 मीटर लंबी और 2.80 मीटर चौड़ी थी। इसमें 5 लोगों के लिए जगह थी। टाइटन कार्बन फाइबर से भी स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक से बनी एक ट्यूब थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 4000 मीटर तक की समुद्री गहराई में जा सकती थी। टेस्ट ड्राइव्स के दौरान ओशन गेट के बॉस स्टॉकटन रश को पता चला कि सबमरीन की बिल्डिंग का मटेरियल, बाहर का शेल इतनी गहराई में प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। कंपनी टूरिस्ट को टाइटैनिक दिखाने के लिए डाइविंग ट्रिप ऑफर करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सबमरीन के मटेरियल को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया और सबमरीन को इतनी गहराई में जाने के काबिल बनाया। 18 जून 2023 को गौताखोरी का खौफनाक सफर होने से बहुत पहले 2021 से ही टाइटन बहुत से लोगों के साथ 90 बार टाइटैनिक तक गई थी। अब फिर उसने कोशिश की थी, क्योंकि 90 डाइव्स में से 77 को जल्दी खत्म करना पड़ा था। टाइटन सबमरीन का समंदर की तह तक पहुंचना शायद खुशकिस्मती थी। ओशन गेट के लिए काम करने वाले डीप सी एक्सपर्ट रॉब मैकेलम ने कंपनी के बॉस को बार बार बताया था कि टाइटन में सेफ्टी कोताहियां हैं और उसके ऑपरेशंस को फौरी रोकना होगा, लेकिन उनके तमाम एतराज़ात को इग्नोर कर दिया गया और उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। इस सबमरीन को कभी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी को टेस्टिंग के लिए नहीं भेजा गया था। बाहर से देखने में भी सबमरीन आम लोगों को ऐसे लग रही थी जैसे इसको कभी भी बड़ी गहराइयों में गोता लगाने के लिए नहीं बनाया गया। इस सबमरीन को बनाने के लिए हार्डवेयर स्टोर के मटेरियल से बहुत सारी चीजें इकट्ठी की गई थी। टाइटन को कंट्रोल करने के लिए ये कोई मजाक नहीं बल्कि सच में एक गेमिंग कंट्रोलर इस्तेमाल किया जाता था, जिसे आप अमेज़न पर $30 में खरीद सकते हैं। इन सारे फैक्ट्स के साथ, जिनके बारे में किसी को शक हो सकता है कि टाइटन को इस्तेमाल करना अच्छा ख्याल नहीं था, ओशन गेट के बॉस स्टॉकटन रश जून 2023 में फ्रेंच डीप सी एक्सप्लोरर और टाइटैनिक एक्सपर्ट पॉल हेनरी नरगोल्ड के साथ गए थे, जिसे सबमरीन को पायलट करना था और टाइटैनिक जहाज के हादसे की जगह पर जाना था। टाइटन में 3 टूरिस्ट भी थे जिन्होंने एक अलग समुद्री एडवेंचर को करने के लिए हर एक ने $2,50,000 दिए थे। इन टूरिस्ट में से एक 58 साला बिलियनियर एविएशन के बिजनेसमैन हमेश हार्डिंग थे। एक पाकिस्तानी बिलियनियर बिजनेसमैन शहजादा दाऊद थे, जो न केवल बिलियनियर थे बल्कि पाकिस्तान के अमीर तरीन आदमी भी थे, और तीसरे शहजादा दाऊद के बेटे सुलेमान भी थे। 19 साला सुलेमान दाऊद समंदर की तह में एक रूबिक क्यूब हल करना चाहता था और गिनीज बुक के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता था। 18 जून 2023 की सुबह उनका जहाज टाइटैनिक के हादसे की लोकेशन पर पहुंचा और सब लोग सबमरीन में जाने के लिए तैयार थे। 8 घंटे की गौताखोरी का प्लान बनाया गया था, जिसमें 3800 मीटर की गहराई तक गौता लगाने के लिए 3 घंटे का प्लान बनाया गया था। नीचे समंदर की तह में पहुंचकर टाइटन का पायलट पॉल हेनरी टूरिस्ट को 2 घंटे तक टाइटैनिक दिखाना चाहता था, इससे पहले कि वो दोबारा सतह पर आते। शुरू में तो सबमरीन बिल्कुल ठीक प्लानिंग के मुताबिक चल रही थी। लोकल टाइम के मुताबिक सुबह 4 बजे टाइटन और टूरिस्ट को जहाज से उतारकर समंदर में छोड़ दिया गया। सेफ्टी के लिए सबमरीन जहाज को सिग्नल भेज रही थी, जिससे वो उसकी पोजीशन को जान सकते थे। अकूस्टिक सिग्नल्स के साथ भी कम्युनिकेशन की जा रही थी। समंदर में जाने के 1 घंटा 45 मिनट के बाद, जब टाइटन अपने सफर के आधे रास्ते पर ही थी, सारे सिग्नल बंद हो गए।
यहीं से बड़ा ड्रामा शुरू हुआ, क्योंकि तब ये कोई नहीं जानता था कि टाइटन में मौजूद लोगों की हालत कैसी होगी। ये भी मुमकिन था कि सिर्फ सिग्नल काम न कर रहे हों, ये भी हो सकता था कि कंट्रोलर काम न कर रहा हो और इस वजह से सबमरीन सतह पर ना आ सके। कोई भी ये नहीं जानता था कि छोटी सबमरीन कहाँ है। टाइटन को गोताखोरी की लोकेशन पर लाने वाले जहाज के स्टाफ को शुरू में उम्मीद थी कि रेडियो सिग्नल में कोई खराबी हुई होगी, लेकिन जब 1 घंटे के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने अलार्म बजाया। क्रू ने कनाडा के कोस्ट गार्ड को लापता होने का बताया और सबमरीन को ढूंढने में मदद करने को कहा। इसके बाद एक बहुत बड़ी कहानी थी जिसे दुनिया भर के मीडिया ने लाइव रिपोर्ट किया। ना सिर्फ टाइटन लापता थी बल्कि रेस्क्यू वर्कर्स के पास भी सबमरीन को तलाश करने का बहुत कम समय था। टाइटन ने 18 जून की सुबह डाइव किया था। इसमें मौजूद लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा 96 घंटे की ऑक्सीजन थी। अगर सबमरीन 22 जून की दोपहर तक नहीं मिल जाती तो इसका मतलब होगा कि इसमें मौजूद सभी लोगों की मौत हो चुकी थी और इस तरह एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेटस हरकत में आया। उम्मीद की जा रही थी कि सबमरीन किसी न किसी तरह मिल जाएगी। सबमरीन खुद भी सतह पर आने के काबिल थी, इसीलिए बहुत से प्लेन भेजे गए जिन्होंने समंदर की सतह में ढूंढा। सबमरीन के सर्च ऑपरेशन में कैनेडियन कोस्ट गार्ड के साथ साथ कैनेडियन एयरफोर्स, अमेरिकन नेवी और बहुत से गवर्नमेंट इदारों और प्राइवेट कंपनियों ने भी हिस्सा लिया। लेकिन 18 जून और उसके अगले दिन कुछ नहीं मिला। लेकिन 20 जून को उम्मीद थी। एक सर्च टीम ने पानी में खट खट की आवाजें सुनी तो ऐसा लग रहा था कि टाइटन के लोग समंदर की तह में फंस गए हैं और वो सबमर्सिबल की दीवारों को जोर जोर से बजाकर तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बदकिस्मती से इस आवाज की असल पोजीशन का पता न चल सका। खट खट की आवाजें 21 जून को भी आती रही। चूंकि उनकी पोजीशन का अभी तक पता नहीं चल सका था तो रेस्क्यू वर्कर्स ने सर्च एरिया का साइज डबल कर दिया। इसके अलावा अमेरिका से एक खास रिमोट कंट्रोल गाड़ी पानी के अंदर भेजी गई जो 6000 मीटर तक की गहराई में चल सकती थी। वक्त के साथ मुकाबले में पानी के अंदर समुद्री तह में गाड़ी ने तलाश शुरू की, लेकिन इसे भी कुछ नहीं मिला, जबकि ऑक्सीजन 22 जून की दोपहर को खत्म होने वाली थी। इसी दिन शाम 6 बजे रिमोट कंट्रोल डिवाइस टाइटैनिक के मलबे से 500 मीटर के फासले पर छोटे से टाइटैनिक मलबे के पास मिली। जैसा कि बाद में पता चला, सबमरीन अपने टारगेट से कई सौ मीटर ऊपर गिर चुकी थी। इससे पहले कि वो टाइटैनिक के मलबे को देख पाते, सबमरीन में मौजूद सारे लोग मर गए सबमरीन के इम्प्लोजन के कारण। इम्प्लोजन के दौरान जो सबमर्सिबल के प्रेशर हॉल में क्रैक की वजह से शुरू हुआ। सबमरीन के अंदर का प्रेशर तेजी से बाहर के प्रेशर जैसा हो जाता है। सादा जबान में टाइटन और उसके अंदर मौजूद हर चीज को कुचल दिया गया था। खटखटाने की आवाजें पहले से कहीं और से आ रही थीं। इतनी गहराई में सबमरीन के फटने में कुछ मिलीसेकंड का टाइम लगा, जिससे इसमें मौजूद लोगों को अपनी मौत के बारे में एहसास भी नहीं हुआ होगा। ऐसी मौत बेदर्द होती है। बाद में डेटा से यह भी पता चला कि अमेरिकन नेवी ने 18 जून को धमाकों की आवाज रिकॉर्ड की थी, जिस दिन सबमरीन समंदर में गई थी। लोगों को बचाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो पहले ही मर चुके थे। इन बड़े बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन और केस की मुसलसल रिपोर्टिंग पर बहुत तनकीद भी की गई। क्रिटिक्स ने शिकायत की कि इन बिलियनियर की तलाश पर इतना पैसा क्यों लगाया गया, जिन्होंने खुद सबमरीन में जाने का फैसला किया, जबकि दुनिया में लाखों लोग हर रोज मुसीबतों के कारण मरते हैं और किसी को परवाह तक नहीं होती। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपका क्या ख्याल है। टाइटन की बुरी किस्मत भी टाइटैनिक के डूबने जैसी है, जिसको देखना चाहते थे। टाइटैनिक जहाज का भी यही हाल था। टाइटैनिक के जिम्मेदार भी रिकॉर्ड बनाने के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने जानते हुए सेफ्टी प्रॉब्लम्स और वार्निंग को इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो प्लानिंग के मुताबिक ट्रिप करना चाहते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।